नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में बताए थे। आज आप लोग को ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो बहुत उपयोगी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती है, अव्यवस्था नहीं होती है। देखिए, व्यक्ति कहाँ पे बिखरता है, कारण क्या है? तनाव। तनाव अगर व्यक्ति के शरीर में, मस्तिष्क में, कहीं पर भी अगर तनाव आता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन में आगे किसी प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी मृतक समान रहता है, मृत्यु के समान रहता है, अर्थात उसमें ऊर्जा की कमी होती है। क्योंकि तनाव से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसी अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे होता क्या है, जिससे जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। कहते नहीं कि आप कितना भी आपके जीवन में, कितनी भी आपके जीवन में खुशियां ना आ जाएं, अगर शारीरिक रूप से अंदर से आप स्वस्थ नहीं हैं, अंदर से आप खुश नहीं हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तनाव के कारण। युवावस्था ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकता है या जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। इन सब चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, ऐसी संजीवनी मिल जाए, जिसके द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ जाए। हमारे जीवन में क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं, ऐसे बांड बन जाएं, ऐसे क्रम बन जाएं कि हम जीवन में बहुत आगे चले जाएं। होता क्या है कि हमारे मानव जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं आती चली जाती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए जो रामबाण कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं, जो हमारे लिए साबित होता है, केवल एक उपाय है, उसका योग के माध्यम से हम हमारे अंदर जो कहीं पर भी हम बोल नहीं पाते हैं, कहीं पर हम खड़े नहीं हो पाते हैं, किसी सामाजिक स्थान पर चले जाते हैं, 4 शब्द बोलने के लिए तरस जाते हैं, तो हम भीड़ का हिस्सा बन के केवल रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमको योग के माध्यम से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कारण क्या है कि सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि गीता में कहा भी गया है, श्री कृष्ण ने कहा भी है, योग की परिभाषा है समत्व, स्थिरता में योग परम उपयोगी। योग की परिभाषा है समत्व, स्थिरता में योग परम उपयोगी। विजय पराजय धनुर योग से, इसलिए योग में परिमिति होगी, इसलिए योग में परिमिति होगी। कारण क्या है? योग के माध्यम से हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से होने वाले विभिन्न प्रकार से परिवर्तन को देख सकते हैं। योग से हमारा पूरी तरीके से जो जीवन होता है, या जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम अपने जीवन को सामान्य तरीके से जिस समय जी रहे हैं, इसके पहले जब जी रहे थे, जब योग नहीं करते थे, और जब योग करते हैं, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे। एक समय ऐसा था कि अपने जीवन की बात बता रहे हैं, 2016 से मैं भी योग कर रहा हूँ। कारण क्या है कि पहले क्या था, किसी भी समाज में बोल नहीं सकता था, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा विविध प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। क्योंकि हमारे अंदर सारी चीज़ें पहले से ही निहित हैं, हमारे मस्तिष्क में पहले से ही निहित होती हैं, उसको जगाना होता है। क्योंकि बीज रूप में ईश्वर हमको पहले से ही वरदान के रूप में दे चुका है सारी चीज़ें। उस बीज को उगाने के लिए हमको, जैसे खेत में बीज उगाया जाता है, शुद्ध हवा, पानी आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे इस जीवन में उस बीज को उगाने के लिए योग की आवश्यकता होती है। उस योग के माध्यम से हम समस्त शरीर के समस्त चीज़ों को जगा सकते हैं, एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, एक नए जीवन में प्रेरणा ला सकते हैं,
पढ़ाई में मन नहीं लगता है, निश्चित रूप से मन लगेगा। जिस चीज़ को आप 2 घंटे में याद करते थे, निश्चित रूप से वह आधे घंटे से लेके 45 मिनट में याद हो जाए। चूँकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। और योग से क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बनता है। अर्थात हम कंसंट्रेट होते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं या किसी भी क्रियाओं को कर रहे हैं तो उसमें मन लगता है और हमारे जीवन में उतरता है। हम किसी भी चीज़ को चाहे जितना अच्छा क्यों ना पढ़ लें, कोई कार्य कर रहे हैं कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, निश्चित रूप से किसी भी कार्य को कर नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। निखरने के लिए योग करिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन से योग हमारे लिए उपयोगी हैं, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी हैं। सामान्य तरीके से किस लिए हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ कर्म जरूर करना पड़ेगा। योग के माध्यम से हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। व्यक्ति जीवन में ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो न कर पाए। अंग्रेजी में बुकर टी वाशिंगटन ने एक पाठ लिखा था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उसमें उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया था कि शिक्षा के लिए किस तरह से वो संघर्ष किए थे, किस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, पैसे थे नहीं, फिर भी वो पैदल चल के वहाँ तक दूरी तय की थी, वहाँ तक पहुँचे थे। तो हम अगले वीडियो में आप लोग को योग क्या होता है इसको आज बताया। अगले वीडियो में बताएंगे इसका महत्व क्या है, कौन से योग अपने जीवन में करें, जीवन में आगे बढ़ें, बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।